गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टु मिष्ट पादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं जिनकी हम पिछले कई दिनों से 152nd आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। और पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद जी कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा कीर्तन का कार्यक्रम है, बुधवार का बुधवार कीर्तन। तो अपन कीर्तन करेंगे और बीच में कीर्तन नहीं रहेगा तो हरि नाम तो अपन करते ही हैं। तो मैं तो शुरू में वही वाला एक बार फिर से गुरु परंपरा ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो तिथि पालन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते रहेंगे। तो श्री गुरु परंपरा। कृष्ण हैति चतुर्मुख है कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्मा हैति नारदीर मति। कृष्ण हैति चतुर्मुख है कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्मा हैति नारदीर मति। नारद हैति व्यास मध्व कहे व्यास दास। नारद हैति व्यास मध्व कहे व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नर हरि माधव वंशे अशोभ्य परमहंसे। नर हरि माधव वंशे अशोभ्य परमहंसे। शिष्य बलि अंगीकार करे शिष्य बलि अंगीकार करे। अशुभ्यर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय। अशुभ्यर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय। राजेंद्र हैले ताहा हैते राजेंद्र हैले ताहा हैते। प्रेजेंट करना भूल गई मैं, अब याद आया कर ही देती हूँ। राजेंद्र हैले ताहा हैते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय। ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय। परंपरा जान भाल माते परंपरा जान भाल माते। जय धर्म दासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति। जय धर्म दासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति। तहाँ है ते ओके, अपने आप जूम कर लीजिएगा अगर जरूरत है तो। हाँ। जय धर्मदास ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति। ताहा है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी।
तहाँ है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास। व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास। तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी, तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर, ठीक है। ईश्वरपुरी के धन्य करीले न श्री चैतन्य, ईश्वरपुरी के धन्य करीले न श्री चैतन्य। जगत गुरु गौर महाप्रभु, जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। रूपानुग जाने रजीवाना, रूपानुग जाने रजीवाना। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर। श्री गोस्वामी रूप सनातना, श्री गोस्वामी रूप सनातना। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। तार प्रिय कवि कृष्ण दास, तार प्रिय कवि कृष्ण दास। कृष्ण दास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, कृष्ण दास प्रिय वर नरोत्तम सेवा वर। तार प्रिय जार पद विश्वनाथ आस, जार पद विश्वनाथ आस। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर। हरि भजन ते जार मोद, हरि भजन ते जार मोद। शिवशुभान विवरा सदा शिव सेवा परा, शिवशुभान विवरा सदा शिव सेवा परा। ताहा दैत दास नाम, ताहा दैत दास नाम। प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग। श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। गौड़ीय वेदांत वेता मायावाद तमुहंता, गौड़ीय वेदांत वेता मायावाद तमुहंता। गौरवाणी प्रचार चार धाम, गौरवाणी प्रचार चार धाम। केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन, केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हर। गौरवाणी जांदे प्राण धन, गौरवाणी जांदे प्राण धन। ई सब हरिजन गौरांगीर निज जन, ई सब हरिजन गौरांगीर निज जन। तांदेरुच्चिष्टे मोर काम, तांदेरुच्चिष्टे मोर काम। जय गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। एक बार अर्थ भी बता देती हूँ। श्री कृष्ण मूल जगत गुरु हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है ना। श्री कृष्ण मूल जगत गुरु हैं, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में शुद्ध ज्ञान विज्ञान रूप भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। पुनः उनसे श्री नारद श्री वेदव्यास को क्रमशः यह विद्या प्राप्त हुई। तत्पश्चात वेद व्यास जी से परंपरा
वेद व्यास जी की परंपरा में क्रम अनुसार श्री मध्वाचार्य, श्री पद्मनाभ, श्री नरहरि, श्री माधव, श्री अशोभ्य, श्री जयतीर्थ, श्री ज्ञान सिंधु, श्री दयानिधि, श्री विद्यानिधि, श्री राजेंद्र, श्री जयधर्म, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ, श्री ब्राह्मण तीर्थ, श्री व्यास तीर्थ तथा श्री लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य हुए। पुनः लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी थे। लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी थे और उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी। नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य उनके अनुगत हुए। ईश्वरपुरी के अनुगत हुए, इसमें लिखा हुआ है कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी। और जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी चरणाश्रय कर उनको धन किया। पर लक्ष्मीपति जी के जो शिष्य थे वो नित्यानंद प्रभु थे। एक मिनट, ये सेंटेंस कुछ फिर से देखते हैं। पुनः लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी थे, ठीक है। उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हो गए श्री ईश्वरपुरी, और नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य उनके अनुगत हुए हैं, परंतु जो गुरु बनाया था नित्यानंद प्रभु ने वो लक्ष्मीपति जी को बनाया था, बाकी इनके भी अनुगत हुए हैं। जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी का चरणाश्रय कर उनको धन्य किया। उनको धन्य किया बता रहे क्योंकि ये तो स्वयं भगवान थे, बस लीला स्वरूप इन्होंने जब इस जगत में आए थे तो उन्होंने गुरु धारण किया था और गुरु बनाया था श्री ईश्वरपुरी को। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर हुए। उनके प्रिय श्री रूप व सनातन गोस्वामी हुए। श्री जीव व रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आग्रह ग्रहण किया। उन दोनों के प्रिय पात्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, इनकी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे अनगिनत भजन, इन्होंने अनगिनत लेख लिखे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ना, कवि कृष्ण बोलते हैं इनको, यहाँ पे आया भी था। तो कहाँ गया, ठीक है। फिर श्रील कवि राज गोस्वामी के प्रिय नरोत्तम, नरोत्तम जी जिनकी अभी अभी हमने आविर्भाव तिथि मनाई थी, तो कविराज गोस्वामी जी के प्रिय थे नरोत्तम, एवं उनके प्रिय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। यानी कविराज गोस्वामी जी के प्रिय नरोत्तम और नरोत्तम के प्रिय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। उनकी कृपा पात्र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिष्य थे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी वो हैं जिन्होंने ये अपने जयपुर में जो राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ राधा जी को स्थापित करवाया था। पहले वहाँ राधा जी नहीं हुआ करती थी, है ना, बहुत पहले की बातें हैं। तो राधा जी के अगेंस्ट में बहुत मायावादी लोगों ने पूरी सभा बुलाई थी कि राधा जी को यहाँ नहीं बिठाया जाएगा, इनका क्या काम है, इनका विवाह हुआ नहीं है, तो इनकी बजाय तो रुक्मणी और ऐसे लक्ष्मी जी को बैठना चाहिए, ये राधा जी कहाँ से आ गई। तो बहुत वाद विवाद हुआ था। ये तब जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, ये तो वृद्ध थे, इनको इनवाइट किया गया था पर ये वृद्ध हो चुके थे, तो इन्होंने अपने शिष्य जो कि काफी यंग थे और बहुत पतले दुबले, उनको भेजा कि तुम जाके इस चीज को अटेंड करो और अपना गौड़ी सिद्धांत को स्थापित करो। तो इन्होंने, काफी बच्चे थे उस समय पर फिर भी बहुत बहस के बाद इन्होंने अपना सिद्धांत स्थापित किया और राधा जी को फिर बिठाया गया कृष्ण के साथ। तो ये हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी। तो उनके कृपा पात्र हुए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु तथा उनके प्रिय सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। अब बलदेव विद्याभूषण प्रभु के हैं, उनके बाद में मतलब उनके शिष्य हो गए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ये वो हैं जिन्होंने नवदीप धाम को प्रकाशित किया था, फाइनल स्टैंप लगाई थी कि ये नवदीप धाम है। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना, इन्होंने ही फाइनल वहाँ 108 या पता नहीं 102 साल की एज थी इनकी, बहुत और ज्यादा ही थी मेरे हिसाब से, कुछ दिखता नहीं था, पल के भी इनके शिष्य पकड़ के खोलते थे, मतलब बहुत इनका बहुत एज थी, लीला थी इनकी। और टोकरी में बिठा के इनके शिष्य इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। और पर जैसे ही इनको वहां पे लेकर जाया गया नवदीप धाम में, ये ऊपर से इन्होंने जंप लगाई टोकरी में से और खूब उछल उछल के उदंग नृत्य किया उस उम्र में भी। और इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि यही जो है वो नवदीप धाम है। तो शील भक्ति, उसके बाद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के जो शिष्य हुए वो भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको चरणाश्रय, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के प्रिय, इनके
जो बेटे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, जो बेटे थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिनकी हम तिथि मना रहे हैं, वो इनके बेटे थे, है ना। परंतु इनके जो गुरु थे वो कौन, भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु कौन थे? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, ठीक है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रिय महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनके प्रिय पात्र श्री वृषभानवी दैत दास जगत गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा को आचरित व प्रचारित शुद्धा भक्ति की धारा को प्रवाहित किया है। ये हम पढ़ते हैं ना, हमने डिस्कस किया था कि जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, पर इन्होंने भी ठान ली थी प्रभुपाद जी ने कि मैं उनसे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके गुरु थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के गुरु ही थे, तो उन्होंने भी उनको देखा, भक्त जो प्रभुपाद जी हैं उनका पूरा आचरण देखा, सब कुछ ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने बोला कि इसको दीक्षा दे दो, ये सही पात्र है। और क्योंकि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, तो फाइनली भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही गौर किशोरदास बाबा जी को बोला कि इसको दीक्षा दे दो, तब उन्होंने उसको ग्रहण किया था। अदरवाइज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी जो हैं वो शिष्य धारण नहीं करते थे, ठीक है। जितना याद रहे ठीक है, अपन तो चर्चा करते हैं थोड़ी। तो ये हो गए हमारे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। फिर इन्हीं सरस्वती ठाकुर के प्रियतम कृपा पात्रों में स्वरूप रूपानुवर जगत गुरु शील भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, जो लास्ट में भी अपने स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये हमारे परम गुरु हैं। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथन तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास के प्रियवर नरोत्तम सेवा पर लास्ट में अपन जो देख रहे हैं, श्री वृषभानवी वरा सदा सेव्य सेवा परा, ताहार दयित दास नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। ये केशव भक्ति प्रज्ञान हमारे परम गुरु हैं। फिर वे गौड़ी वेदांतविद मायावाद रूपी अंधकार का हरण करने वाले और गौरवाणी के प्रचारक हैं। उनके प्रिय श्री भक्ति, और उसके बाद कौन आए, उनके प्रिय शील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी व शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने गौरवाणी को ही अपने प्राण स्वरूप बनाया है। ये सभी श्री हरि श्री गौर सुंदर के प्रिय परिकर हैं। हम उन्हीं के उच्चिष्ट की कामना करते हैं। तो ये जो भी हैं ये गौर हरि, यानी कि जो हमारे अ, जो नित्यानंद प्रभु है, उन्हीं के सब निज जन हैं, और हम उन्हीं के उच्चिष्ट की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें उन्हीं का ही उच्चिष्ट मिले। तो ठीक है, अपना आज हरिनाम का कार्यक्रम है, पर जैसा कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, बहुत सारे ग्रंथ है, अनलिमिटेड चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माधना व्रतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। इसको इन्होंने उत्तम भक्ति बताया गया है, यानी अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी तरह की हमें अभिलाषिता या अभिलाषा नहीं रखनी है। ये चीजें संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट हम जाने तो सही क्या क्या चीज बताई गई है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनाव्रतम, हमें कुछ भी मतलब अपना ग्रंथों के द्वारा और हमारे जो भक्त, ये जो भी विद्या है ना, ये गुरु रूपी विद्या है। ये हमें हमें किसी किताब से वैसे हम अपने ज्ञान उससे नहीं जान सकते। ये गुरुमुखी विद्या है, हम थ्रू थ्रू ही जान पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि धनाव्रतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। जो कृष्ण के अनुकूल चीजें हैं उसको अपने को एक्सेप्ट करना है, और जो कृष्ण के अनुकूल चीजें नहीं है उसको छोड़ते जाना है। ऐसा करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति उत्तमा बताई जाती है। ये है श्री भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक। और हमने शुरू किया था श्री उपदेशामृत, वो अपन करेंगे बीच बीच में जब भी हमारी सुयोग बैठेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, भजन का कार्यक्रम अपना है। सुमित्रा जी, अगर आप रेडी हो तो आप कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो रेडी क्या, मैं तो वेट ही करती रहती हूँ। ऐसे ही भक्त चाहिए हमें। कोई तो आए ऐसा, जो है वो पर ऐसे ही हैं अपने, जो भी आ रहे हैं। हाँ जी। मैं गोविंद का एक भजन आपको सुनाऊंगी, आप सभी को। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन,
नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंद लाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, कुछ ऐसा करो मोहन, मोहे दर्श दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंद लाल चले आओ, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में समाये हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंद लाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु मैंने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंद लाल चले आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भजन। नहीं, भाव से बुलाओगे भगवान आ ही जाएंगे, बिल्कुल आए हुए हैं आपके घर में तो। हम्म। बहुत अच्छा। देखो कब प्रभु कब किस बात पे कैसे रीझ जाए कुछ पता नहीं है। अपना बिल्कुल। तो बस एक ही है, उनको बुलाते रहो, पता नहीं किस भाव पे कब अपने ऊपर उनकी कृपा हो जाए अपन जा नहीं सकते, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो अपन अपना काम करते रहें बस, है ना, कब कहाँ किस रूप में कैसे आ जाए, वो तो वही जाने। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर भजन आपका। तो हंसा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा भजन पुराना ही है, गोवर्धन लीला का भजन है। बढ़िया। भगवान ने गोवर्धन लीला की थी इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, तो उसी का भजन है। याने नख पे गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। याने नख पर गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। यो छोटो सो कन्हैयो, यो वारो सो कन्हैयो। यो छोटो सो कन्हैयो, यो वारो सो कन्हैया। याने नख पर गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। को पकियो देवन को राजा, रह्यो बजाय झुंझारू बाज। को पकियो देवन को राजा, रह्यो बजाय झुंझारू बाज। गोप ग्वाल तेत को भाज, यन सबको धीर बंधायो री। मेरो छोटो सो कन्हैयो, याने सबको धीर बंधायो री। मेरो छोटो सो कर धार्यो री, मेरो छोटो सो कन्हैयो।
मची बिरज में त्राही त्राही, दिवस रैन में अंतर नाही। मची बिरज में त्राही त्राही, दिवस रैन में अंतर नाही। ब्रज की रक्षा करो कनाई, तू ही हमारो रखवारो रे। यान नख पर गिरवर धार्यो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। याने नख पर गिरवर धार्यो री, मेरो छोटो सो कन्हैयो। 7 दिवस सुमेह पार, बरसो ज्यों मूसल की धारा। 7 दिवस मेह पारा, बरसो ज्यों मूसल की धार। छुप गए सूर्य चंद्र और तार, छुप गए सूर्य चंद्र और तारा। यान रूप चतुर्भुज धार्यो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। याने रूप चतुर्भुज धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैया। याने नख पे गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। प्रलय काल से बदरी छाई, नर नारी हरि हेत लगाई। प्रलय काल से बदरी छाई, नर नारी हरि हेत लगा। ब्रजवासिन के छीट न आई, कीच बजो न गारी। कीच भयो न गारो री, यान नख पर गिरवर धार्यो री, मेरो छोटो सो कन्हैया। याने नख पर गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। हार इंद्र हरि शरण में आए, हार इंद्र हरि शरण में आए। भक्त मंडल उर आनंद छायो, हार इंद्र हरि शरण में आए। ब्रजवासिन वन आनंद छायो, सब जन मिल गिरिराज पुजायो। गिरिराज धरण कहलायो रे, सब मिल गिरिराज पुजायो रे, यो गिरिराज धरण कहलायो रे। याने नख पे गिरिवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैया। याने नख पर गिरिवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैया। यो छोटो सो कन्हैयो, यो वारो सो कन्हैयो। याने नख पे गिरवर धार्यो री, यो छोटो सो कन्हैयो। हरे कृष्णा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। जय जय हो। बिल्कुल गिरिराज हरण की जय। पूरी लीला सुना डाली आपने, बढ़िया। छोटो सो कन्हैया, बहुत सुंदर। और बस इच्छा होने लग जाती है कि खुद ही जाएं वहां पे, कम से कम गिरिराज जी के तो दर्शन करें, और तो कुछ हमको क्या दर्शन हो पाएंगे इन जड़ सही आंखों है। से, है ना। बहुत अच्छा। तो बात चलिए, तो मैं फिर बता दूं कि अभी नवदीप परिक्रमा हमारी स्टार्ट हो रही है 25 से। मुझे पता है कि कोई नहीं जाएगा और ना जा पा रहे हैं हम लोग, फिर भी मैं बताती हूँ बार बार, क्योंकि हम लोग स्मरण याद तो कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर सकते ना, मैं जा पा रही सही तो बात कोई है। और, है ना। तो क्या नहीं, पता हम बताना किसी तो ऐसे को बता पाएं जो वाकई में जा सके। पता हो तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो 25 तारीख से 3 तारीख तक हमारी गिरिराज, सॉरी, ये नवदीप धाम परिक्रमा है। और 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है, तो तब तक हमारी रहती है, 4 तारीख तक रहती है। गौर पूर्णिमा के बाद महाप्रभु जी का जन्म हो जाता है, और 4 तारीख को फिर जगन्नाथ मिश्र के आंगन में उत्सव भी होता है। तो तब तक कोई रहना चाहे तो रहे, नहीं तो हम लोग तो जब भी जाते हैं तो हम लोग गौर पूर्णिमा वाले दिन वापस आ जाते हैं, ताकि वहां का भी हम स्टार्टिंग का अटेंड कर लेते हैं सुबह सुबह का, और घर पे भी पहुंच जाते हैं और होली भी अटेंड कर लेते हैं। तो यूजुअली हम लोग इस तरह से करा करते हैं। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, पूरा अटेंड कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत आनंद का माहौल रहता है वहाँ पे। और जो जितने भी मैंने अभी महाराज लोगों की बात करी है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो भी इन सभी भक्ति जो हमारी इस लाइन है, उसमें जो जो भी बेस हैं, ये सबकी समाधि स्थल वहाँ पे है, और सब कुछ वहाँ पे है। वहाँ पूरा वृंदावन है, वहाँ पे गोवर्धन है, वहाँ पे सब कुछ है।
मतलब जो कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं वृंदावन में, वो सब कुछ वहां पे भी है। वहां पे राधा कुंड भी है, वहां पे श्याम कुंड भी है, सब कुछ वहां पे है। बल्कि वहां जाने से कहा जाता है कि जो एक बार नवदीप चले गया तो वहां आपको भक्ति मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। मतलब भगवान उसको प्रेम देते ही देते हैं, क्योंकि नवदीप धाम में महाप्रभु जी ने जन्म लिया, महाप्रभु जी चले हैं वहां पे, है ना। वहां संन्यास लेके वहीं से गए हैं। उन्होंने लीलाएं करी है वहां पे। तो वो सारी दुनिया को प्रेम दे रहे हैं, तो जब वहां पे कोई जा रहा है तो उसको तो निश्चित रूप से देंगे ही देंगे। और वहां पे कहा जाता है कि वो ऐसा धाम है जो अपराध नहीं लेता। हमने वहां जाके कोई गलती भी कर दी तो भी उसका अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं, परम वदन्याय धाम है ये। अपराध नहीं लेता किसी भी तरीके का, है ना। और वहां जाके सिर्फ सोने का भी महत्व होता है। हमने कुछ भी नहीं किया वहां जाके, एक रात हमने सो गए और कुछ करा ही नहीं, सारी फालतू बातों में लगे रहे, सिर्फ हमने वहां जाके एक दिन एक रात सो गए, तो भी उसका फल होता है। क्योंकि वो धाम ऐसा है कि उसका बहुत फल होता है। तो हमको जब भी सुयोग मिले, और हम अभी बातें सुन के कम से कम इच्छा तो प्रकट करें, लोभ तो हो हमारे मन में। क्योंकि लोभ ही नहीं होगा तो हम कभी भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स सालों से जाते आ रहे हैं। मम्मी पापा सालों से जाते थे, हर साल जाते थे, हर साल जाते थे। पर कभी हमने नहीं सोचा कि हम भी जा सकते हैं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मार्च में हमेशा एग्जाम्स रहते हैं। मार्च में कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, मार्च में 100 महीने मतलब परेशानियां रहती हैं। तो मैंने कभी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं जा सकती हूँ। फिर एक बार मतलब पेरेंट्स बोलते थे, पर हमें उतनी, नहीं नहीं पापा नहीं होगा नहीं होगा ऐसे करता ना। फिर किसी और ने मुझे कहा, एक और गुरु भाई है पापा के, उन्होंने कहा कि ना आप नवदीप धाम गए हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो जाना ही नहीं हो पाया, हम नहीं जा पाते। कह रहे हैं एक बार जाना जरूर, वहां जाओगे तब पता चलेगा। एक बार जरूर जाना कोशिश करके। तो फिर तभी मैंने ठान ली कि मैं जाऊंगी। फिर मैंने उसी साल अपना निर्णय एकदम रखा कि मैं कैसे भी करके जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मतलब इच्छा, मैंने इतना लोभ रखा मन में। तो भगवान ने मुझे पहुंचा ही दिया, है ना। मेरे पूरे परिवार को ही पहुंचा दिया। मतलब मन में ऐसे सोच लिया कि जाना है जाना है जाना है, तो कैसे करके, क्योंकि वो लोभ हमारे अंदर था, इच्छा थी, हमारा एम था, तो हमने कोशिश करी। और कोशिश तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, भगवान ही सब करते हैं। और मैं जा पाई, और उसके बाद निरंतर कई साल हम जा पाए भगवान की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से। तो हम कोशिश करेंगे तो शायद कुछ रास्ते बन भी जाते हैं। अभी नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, है ना। तो अपन कम से कम अब वो लोग तो अपने मन में रखे कि हमें वहां जाना चाहिए। ये नहीं कि ऑफ कोर्स वहां पैसा खर्च होता है, दूरियां हैं, छुट्टी ज्यादा चाहिए अगर हम छुट्टी वाले हैं। अगर हम हाउस वाइफ हैं तो भी घर छोड़ना आसान नहीं होता। तो समय लगता है आने जाने में भी। ट्रेन से जाते हैं तो अपना 1.5 दिन लग जाता है। तो 1.5 दिन या एक दिन कंप्लीट, जैसे आज दोपहर में चल रहे हैं तो कर दोपहर या शाम तक पहुंचेंगे। तो पर फिर भी एक बार जाना चाहिए, मैं यही सबको बोलूंगी, कोशिश करनी चाहिए जाने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रीटा जी। अच्छा, नंदिनी रेडी है क्या? हाँ, अगली में अगला रेडी रखना, ठीक है रीटा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखने लक्ष्मी जी आई। रंग देखने लक्ष्मी जी आई। दिलिया हो गई लाल शाम तेरी होली में। दिलिया हो गई लाल शाम तेरी होली में। उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखने गौरा जी आई। रंग देखने गौरा जी आई। माला हो गई लाल शाम तेरी होली में। माला हो गई लाल शाम तेरी होली में। उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखन सीता जी आई। रंग देखन सीता जी आई। मेहंदी हो गई लाल शाम तेरी होली में।
मेहंदी हो गई लाल शाम तेरी होली में, उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखने दुर्गा जी आई, रंग देखने दुर्गा जी आई, चुनरी हो गई लाल शाम तेरी होली में। है बाई तेरा रंग गुलाल शाम तेरी होली में, उड़े रहे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखने राधा जी आई, रंग देखने राधा जी आई, अंगिया हो गई लाल शाम तेरी होली में। बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में। रंग देखन सारी संगत आई, रंग देखन सारी मंडली आई, तने मने हो गया लाल शाम तेरी होली में। तने मने हो गया लाल शाम तेरी होली में। उड़े रहे शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली। हरे कृष्णा। हो गया ना? ये आवाज चली गई? नहीं आ रही, आवाज आ रही आ है। रही ना? हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि बीच में, क्योंकि एक बार और हल्का सा आवाज चली गई थी थोड़ी सी। चलिए, होली का आपने माहौल क्रिएट कर दिया पहले ही, बहुत बढ़िया है ना। बहुत सुंदर भजन। तो आते रहा करो, भजन वाले दिन ही आते हो आप ज्यादातर, दूसरे दिन नहीं आ पाते। याद भी रहती, याद आती जब तक वो खत्म हो जाता है नहीं, पर अच्छा है कि बेकार। भजन वाले दिन तो आते हो कम से कम, ये भी अच्छी बात है। है ना। चलिए ठीक है, नंदिनी कर रही है भजन। अ, तब तक मैं कथा बोलती थी। रेडी है क्या? ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नंदिनी। हरे कृष्णा। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोका से झांकन लगी, सारी सखियां झरोका से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी,
बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटन देखने में है, बोली दूजी सखी छोटन देखने में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सॉरी, मेरा पहली बार था गाने का तो बहुत सारे शब्द उल्टे पुल्टे हो गए थे। मैं यही बहुत सोच रही अच्छा थी। गाया, लेकिन बहुत बढ़िया। कौन नहीं, बोला? अच्छा गीता गया। जी बोले? अच्छा, मैंने भी ये सोचा कि पहली बार ही गाया, इसने कभी सुना नहीं मैंने। थैंक यू तो आंटी। कुछ उलट पुलट नहीं हुआ है, सही गाया। हाँ। तो ऐसे मतलब गुनगुनाते ऐसे एक दो लाइन तो गाते सुना है, बट ऐसे पूरा नहीं तो गाया बहुत कभी। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया, मतलब बहुत शानदार। क्या बात है, थैंक यू। ये बीच में आ थैंक जाती यू है, सो देखो। मच। इंटरेस्ट है इसको, पढ़ते पढ़ते आ जाती है बीच में। एक बोर्ड्स है ना अभी। अब मेरे पास ही तो बैठी रहती है, बहुत सब सुनती बहुत रहती ही अच्छा है वो। क्या भगवान का भाव ही ऐसा, ये खुद नहीं आती, अपने आप आ जाते हैं अपन। है। ऐसे मतलब इन भावों में हाँ, इतना खो जाते हैं ना, लगता ही नहीं बिल्कुल। पहली बार गाया। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होता, क्या भगवान बात, के आगे सब सीधा सीधा ही रहता है। सही है, वो भगवान के अपने आगे आप सब सही सब। कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत, और जितना अपन ये सब करेंगे ना, थोड़ा मेंटल पीस भी रहती है, और मेरे को लगता है पढ़ाई और बेटर ही होगी। कोई इतना इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता इन चीजों में, ऐसा मैं समझती हूँ। तो मैं तो कभी भी मना नहीं करती, मैंने कहा इच्छा है आ जा। है कि नहीं? कौन सा पढ़ाई करके तीर मारेंगे बहुत ज्यादा जो है। अगर ये करेंगे तो अपने नहीं, आप सब सही कुछ बात होगा। है। तो मैं तो कभी मना नहीं करती, इच्छा है तो आ जा भैया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया गीत। और अब रेखा जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए, श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, तुम्हारे नाम की चर्चा के बिन ना काम हो दूजा, तुम्हारे नाम की चर्चा के बिन ना काम हो दूजा। तुम्हारा नाम हो सेवा, तुम्हारा नाम हो पूजा, तुम्हारा नाम हो सेवा,
तुम्हारा नाम हो पूजा। श्री राधा मेरा मन हर घड़ी गाए। श्री राधा मेरा मन हर घड़ी गाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम से श्यामा धाम में हो बसर मेरी। तुम्हारे नाम से श्यामा धाम में हो बसर मेरी। तुम्हारे नाम से श्यामा कटे ये जिंदगी मेरी। तुम्हारे नाम से श्यामा कटे ये जिंदगी मेरी। कहूँ मैं कुछ अगर मुंह से तुम्हारा नाम आ जाए। कहूँ मैं कुछ अगर मुंह से तुम्हारा नाम आ जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरा मन हर घड़ी गाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। जहाँ गाएं सभी श्यामा वहाँ पे शाम होते हैं। जहाँ गाएं सभी श्यामा वहाँ पे शाम होते हैं। तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं। तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं। तुम्हारे नाम का जादू मेरे भी सर पे चढ़ जाए। तुम्हारे नाम का जादू मेरे भी सर पे चढ़ जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। तुम्हारे नाम से श्यामा जगत में हर खुशी मेरी। तुम्हारे नाम से श्यामा जगत में हर खुशी मेरी। बनूं चरणों की मैं दासी यही है कामना मेरी। बनूं चरणों की मैं दासी यही है कामना मेरी। इन चरणों पे वारी इन्हीं पे दम निकल जाए। तेरे चरणों पे बलिहारी इन्हीं पे दम निकल जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा से जाए। तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भावपूर्ण कीर्तन। तुम्हारे नाम की माला मेरे सांसों में बस जाए। श्री राधा राधा से आए, श्री राधा राधा। राधा राधा से जाए। बहुत सुंदर। और आज मैं पुराने वीडियोस देख रही थी, मैंने डाले भी दो, बच्चों वाला भी और दो डाले। तो मैंने देखा कि आप 2021 से जुड़े हुए हो शायद ना, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, 21 से मेरे को लग रहा था आप बाद में जुड़े हो, पर 21 से अपना लंबा सफर है। हाँ बढ़िया। जी। और हंसा जी भी लेट जुड़े थे, बट वो भी मेरे ख्याल से 2021 में दिख रहे थे मुझे। नहीं, वो नहीं, बाद मैं में 22 में जुड़ी हूँ। 22 हाँ, में, वो बाद अच्छा। में जुड़े हैं। हाँ, हाँ वही जी। मैं बाद 22 में में। जुड़ी हूँ। पहले हाँ। वो अमिता जी और वो सब आते थे हाँ, ना। अमिता शुक्ला जी वो वगैरह। सब आते थे। हाँ अभी जी। धीरे अमिता जी तो धीरे। मेरे सामने भी आते थे। हाँ, वो काफी दिन तक आते थे, फिर वो हाँ, रिटायर हो गए ना जब राजेश जी। उसके बाद नहीं आ उसके रहे। बाद छूटे, हाँ, क्योंकि वो मंदिर की सेवा में लग गए प्रभु जी ना। तो फिर वो अकेले नहीं आ, मतलब उनको थोड़ा सा और लगता है, दोनों साथ ही में आते थे। आएंगी शायद, अभी उनसे बातचीत चल रही है व्हाट्सएप पे ही थोड़ी बहुत, मतलब अच्छा। एक बार आने लग जाता है ना, फिर ठीक। हाँ क्योंकि जी, हाँ ये जी। तो वैसे नहीं है जैसे क्या नाम है, शिवानी जी जो है वो हर बार कहती है मैं आऊंगी, बट उनके ट्यूशंस रहते हैं, मुझे पता है मुश्किल है आना। क्योंकि इवनिंग में ये और मीनाक्षी जी एक आती थी, वो सब इन लोग ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, तो इनका मुश्किल है। कभी आ रहे हैं वो भी बेचारे, मुश्किल से मैनेज करके आ रहे हैं, मुझे पता है कि दिक्कत है। तो बाकी अमिता जी अगर एक बार आने लग जाएंगी ना, तो फिर उनको थोड़ा सा आ जाएंगी मेरे ख्याल से।
तो पर मैंने हाँ, वो देखा तो वो, आ सकते हैं, वो फ्री है, हाँ, पर वो एक बार आ मतलब सकते। वो झिझक है ना उनको थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड के बिना उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, हस्बैंड के हाँ, साथ ही करते थे। तो उनके हस्बैंड ने हो मुझे सकता इतनी है। बार बीच में बोला था कि उनको बोलो करेगी करेगी, पर वो नहीं कर पाई है। हाँ, तो क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे, हस्बैंड नहीं आ पा रहे, पर वो चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। तो एक किस्सा मैं और जो मुझे भी याद आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है इन महापुरुषों को, वैसे हमारे जो भी गुरु परंपरा है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं होती है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाता है। कभी भी हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करी, पर फिर भी कुछ लीलाएं हो ही जाती हैं जहाँ पे चमत्कारिता दिखती है। तो एक बार क्या हुआ कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की मैं बात कर रही हूँ। तो इनकी कथा चल रही थी, सब लोग किसी के घर में हाउस प्रोग्राम था, घर में कथा चल रही थी और सब बड़े तल्लीन होके सुन रहे थे। तभी वहां पे क्या हुआ कि उस घर का जो छोटा बच्चा है, मतलब पहले की बातें हैं, काफी पुरानी बातें हैं। तो जो छोटा बच्चा है वो वहां पे जो चूल्हा जल रहा था अंदर, वहीं पे धीरे धीरे चले गया और वो चूल्हे में ही चले गया एकदम, आग के बीच में। मतलब कितना भयावह वो दृश्य था। पर तो भी मतलब इनका इतना डर था कि कोई खड़े नहीं हो रहा, बच्चा को वो चूल्हे में घुस गया, दिख रहा है, उसके बावजूद भी कोई खड़े नहीं हुआ। सब ऐसे देखने लग गए, बट वहां से उठा नहीं कोई भी। मतलब इनकी इतनी ज्यादा वो थी कि कोई बहुत इनको मानते भी थे, और कोई नहीं हिला। फिर प्रभुपाद जी ने नोटिस किया कि चक्कर क्या है, क्या हो क्या गया। फिर उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो सबने एकदम इशारा करके बोला। तो फटाफट से प्रभुपाद जी गए खड़े होके, और वो बच्चा आग के बीच में था, बिल्कुल छोटा बच्चा चूल्हे में घुस चुका था। तो फिर प्रभुपाद जी जैसे ही वहां गए, उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ के मतलब आराम से बाहर निकाल लिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चमत्कार एकदम सामने सामने लोगों के हुआ उस समय, सबने देखा, ऑब्जर्व किया। तो इस तरह की कुछ कुछ लीलाएं भी ये महापुरुष लोग दिखाते हैं कि मतलब आग में वो बच्चा आराम से निकल गया, कुछ भी उसको नहीं हुआ, जबकि वो बिल्कुल आग में घुस चुका था। तो ऐसे छोटी छोटी कभी कभी लीलाएं भी इन लोगों को दिखानी पड़ती है, होती हैं। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भी एक लीला ही है कि जो बिल्कुल उठ नहीं पाते, जो बिल्कुल उनकी आंखें नहीं खुलती, पलकें नहीं खुलती हैं, पलके उनके शिष्य पकड़ के खोलते थे, ये हाल था उनका, टोकरी में बिठा के उनको इधर से उधर ले जाते थे। वो कूद के जंप लगा के, ऊंचे ऊंचे जंप लगा के वो वहां पे हरि बोल का कीर्तन करने लग गए। तो बहुत सारी लीलाएं हैं जो चमत्कारिता दिखाती हैं। इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि शुरू में गरीबी तो बहुत थी गौड़ी मठ में। तो क्या था कि मतलब फॉरेन मनी तो स्वामी प्रभुपाद जी को जब भेजा है, तो स्वामी प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उन्होंने इस्कॉन वगैरह बनाया, तो वो फॉरेन मनी है। अदरवाइज जो गरीबी तो बहुत थी, लोग बेचारे बहुत कम पैसे में और बहुत तंगी के माहौल में, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं होती थी, तो भी इतना प्रचार करते थे, पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि जंगल काटने में क्या भक्ति नहीं है वो बताने में, ये भी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, नेति 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 करते करते उनका पूरा जीवन चले गया। पर वो जो चीज देने आए थे, वो महाप्रभु जी का प्रेम देने आए थे, वो आखिरी तक ठीक से नहीं दे पाए। फिर वो चीज उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा करवाया। स्वामी प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, इन सब लोगों ने वो प्रेम का दान किया बाद में। तो जो हमारे महाप्रभु जी का प्रेम है, या जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिसको देने आए थे, वो नहीं दे पाए। तो एक बार की बात है, बहुत गरीबी होती थी उस समय, नवदीप की बात मैं बता रही हूँ। नवदीप में मायापुर में जहाँ पे जन्म स्थान है उसको योगपीठ कहते हैं। जहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे जहाँ पे महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, उसको योगपीठ कहा जाता है। और उस जगह पे, हाँ, उस जगह पे क्या हुआ कि मतलब पहले, अब तो बहुत अच्छा सा मंदिर बना दिया गया है, पर उस समय बहुत अच्छा मंदिर नहीं था। तो झोपड़ी जैसी थी, बस वहाँ थोड़ा कुछ था और वहीं पे ही सब कुछ चलता था, पूजा पाठ वगैरह। तो महाप्रभु, जो मैं बात कर रही हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, तो ठाकुर प्रभुपाद जी वहां पे रहा करते थे अपनी माता के साथ, उनकी माता भी वहीं पे थी। उन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ दो लेडीज के हाथ का प्रसाद पाया, कभी उन्होंने किसी लेडी का हाथ का प्रसाद नहीं पाया। एक तो उनकी माता थी भगवती देवी, और एक उनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनकी एक शिष्या थी जो इनको छोटा भाई माना करती थी, उनके हाथ का प्रसाद। उसके अलावा उन्होंने किसी लेडी के हाथ का प्रसाद नहीं पाया था। तो उस समय उनकी माता भी वहां रहा करती थी।
तो माता सब प्रसाद वगैरह बनाया करती थी। तो बहुत गरीबी थी, अगले दिन जन्माष्टमी का अवसर था, और ये मन इनका बहुत खराब हो रहा था कि कुछ भी इनके पास नहीं था, और बारिश का मौसम, एकदम बाढ़ का माहौल, हर जगह पानी पानी भरा हुआ था, पूरी जगह पानी भरा हुआ था। तो ये बहुत इनका मन ऐसे हो रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब जन्माष्टमी है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं करके, कैसे क्या करूं। तो बहुत परेशान थे, और बस सोच ही रहे थे कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। मतलब भगवान, व्रत तो होता ही है, पर फिर भी बहुत सारी उत्सव मनाया जाता है, बहुत सारी चीजें मनाई जाती है, पर ये नहीं कुछ कर पा रहे थे, काफी परेशान थे। और हर जगह पानी ही पानी था, कुछ संभव भी नहीं था। तभी अचानक से क्या हुआ कि वहां पे एक इंसान नाव लेकर आया, मतलब पूरा मठ तक नाव, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ था। एक नाव लेकर आया, और नाव में बहुत सारे, कई कई किलो, कई मन जो हैं वो चावल, गेहूं, जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो लेकर आया उनके पास अचानक से। और आके बोला इनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, कि ये उस सेठ ने भेजा है, इस तरह से आपके लिए भेजा है कि आप उत्सव मनाओ। तो ये महाराज जी तो मतलब हैरान रह गए कि मेरे मन में बस कब कब से परेशान थी कि क्या करूं क्या करूं, ना कहीं जा सकते, ना पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो अचानक से सारी व्यवस्था किसी सेठ ने उनके लिए सारी चीजें भेज दी, और उन्होंने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। तो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं यही दे दे। तो बड़े धूमधाम से उन्होंने नवदीप का उत्सव मनाया, जन्माष्टमी का। और मतलब इस तरीके से इन महापुरुषों की इच्छाएं पूरी होती थी। जैसे कि हमने बात करी थी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की भी, जो हमारे परम गुरुदेव है, उनकी भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि अपने गुरु भाई को कुछ बना के खिलाएं। एकादशी का दिन था, उनके गुरु भाई लोग आ गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो सोच रहे थे अब क्या करूं क्या करूं। तभी एक पक्षी आया, और पक्षी ने वहां पे कुछ पोटली गिराई, और उस पोटली में पैसे निकले। उन्होंने फटाफट से सामान वगैरह मंगाया, मतलब भगवान के द्वारा ही अरेंजमेंट्स हो जाते हैं इन महापुरुषों के लिए, इनको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं तो प्रेजेंट करना चाह रही थी सची मैया, और क्या नाम था उनका, जगन्नाथ, क्या नाम था, और किसी को याद आ रहा है तो, महाप्रभु जी के पिता का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र। हाँ, शशि मैया और जगन्नाथ मिश्र जी को मैं प्रेजेंट करना चाह रही थी, बट ये मेरे सामने नहीं आए हैं, और ये आई हैं शशि मैया तो हैं, और ये उनकी बहू हैं। इनका नाम क्या था, अभी हमने थोड़े दिन पहले मनाई थी इनकी तिथि भी, यानी महाप्रभु जी की सेकेंड वाइफ, क्या नाम है, किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। नंदिनी बता जल्दी। विष्णु प्रिया ने बताया था। विष्णु प्रिया जी, बिल्कुल। मेरे से नाम स्किप हो जाते हैं, देखो मेरे से प्रॉब्लम है। तो विष्णु प्रिया देवी, तो ये सेकेंड वाइफ है। पहली वाइफ तो लक्ष्मी प्रिया थी, जो जल्दी ही चली गई थी। जैसा कि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी टिकती नहीं है ज्यादा, तो वो तो जल्दी से चली गई थी इस धराधाम से। और दूसरी वाइफ है विष्णु प्रिया जी, और ये सची मैया है। तो ये वहीं की मायापुर की ही पिक्चर है। और मैं उनके माता पिता वाली देख रही थी, जो नहीं मिली मुझे, कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने कथा सुनाई, ये नवदीप की मायापुर की कथा थी। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। जब हम जैसे जाते हैं किसी परिक्रमा में, बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, तो आनंद आता है। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, कुछ मतलब इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है। हम पागल थोड़ी ना है जो पैसा खर्च करके, समय बर्बाद करके, छुट्टी बर्बाद करके जा रहे हैं। तो कुछ तो हमें आनंद मिल रहा होगा, है ना, हमें या सबको भी, जो भी। तो ये जो भी कुछ विद्या, जो भी कुछ चीजें हैं, ये गुरुमुखी है। ये थ्रू थ्रू ही हमें पास होती है, और भगवान चाहेंगे तो ही हमें सदगुरु मिलता है। और सदगुरु मिलता है तो भी सदगुरु की हम कुछ सेवा कर पाते हैं। वो चाहेंगे तो हमें कुछ हम जान पाते हैं, नहीं तो हम जान के भी अनजान ही रहते हैं। मतलब कुछ भी चीजों को, जैसे कि हमको इतने साल बीत गए, हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं अभी तक, देखा जाए तो जैसे एक शीशी में शहद होता है ना, शीशी बंद है, शीशी का ढक्कन लगा हुआ है, शहद अंदर है, और आसपास मक्खियां भिनभिना रही है, पूरे चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही है, क्योंकि हल्का सा कहीं ड्रॉप, शायद उनको एहसास हो गया है कि अंदर शहद है, पर उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है, ढक्कन एकदम बंद है। तो ये जितने भी ग्रंथ है ना, ये सिर्फ ढक्कन इनमें लगा हुआ है, इनमें लॉक लगा हुआ है। इनको हम अपनी ज्ञान से, अपनी विद्या से इनको नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते। पढ़ भी लेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक ये कोई गुरुवर्ग हमको तरीके से नहीं समझाए,
तभी हमको ये चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हर चीज का हम अर्थ का अनर्थ कर लेंगे, अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि सारी चीजें जो है वो गुरुमुखी है और इन सब चीजों पे लॉक लगा हुआ है। जैसे शहद में ढक्कन लगा हुआ है, तो मक्खियां बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं ले पा रही, उनको सिर्फ आसपास की धूल मिट्टी ही मिल पाएगी, अदरवाइज उनको वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा जब तक कि ढक्कन नहीं खुलेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी राह पे चलते रहें और भगवान कृपा करें, गुरुवर हम पे कृपा करें कि हम भी कुछ कर पाए, कुछ छोटा मोटा कुछ भी कर पाए और कुछ भक्ति के मार्ग में अपन आगे बढ़ सके। तो समय हो चला है, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? तो हम तुलसीदास जी की तरह रहें, हमेशा भगवान के नाम को आगे रखें, हर चीज में हम अपने हर कार्य में भगवान को जोड़ें। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। नौकरी करेंगे, कुछ कमाएंगे तो कुछ भगवान के लिए कर पाएंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ प्रचार कर पाएंगे, है ना। कुछ अपना काम यही है कि जहां जाए वहां अपन कोशिश करें कि थोड़ा बहुत अपन अपना प्रचार करें, खुद तो करें ही, प्रचार ही नहीं करें, खुद तो करें पहले, उसके बाद हो सके तो हम किसी भी एक इंसान को कम से कम भक्ति में जोड़ें। सबसे पहले एकादशी करवाना शुरू करें, एकादशी जो करने लग जाता है वो भक्ति की बीज है, तो धीरे धीरे वो भक्ति में आ ही जाएगा। तो पहला काम एकादशी करवाना। हाँ, और महाप्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ ऊपर ले ले उसको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जब उस समय प्रचार चल रहा था, तब इतना भयंकर प्रचार चल रहा था, बहुत ज्यादा। तो एक भक्त ने आके उनको कहा कि महाराज जी, अगर आप ना ये दो चीज की छूट दे दो, एक चाय पीने की और एक बीड़ी पीने की, क्योंकि उस समय बीड़ी बहुत ज्यादा चलती थी, चाय तो अभी भी चलती है, तो चाय और बीड़ी की अगर छूट दे दो ना, तो आप मतलब पूरे पूरे ब्रह्मांड में आपका ही राज होगा, मतलब इतना आपका प्रचार हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे 100 तारे, करोड़ों तारे नहीं चाहिए, मुझे एक चांद चाहिए, बस एक चांद अगर मिल जा रहा है तो वही बहुत है, जो मेरी जो धारा है उसको प्रचार कर सके, मेरी जो मेरे मेरे क्या जो महाप्रभु जी की धारा है उसको प्रचार कर सके, मुझे एक चांद ही इनफ है, मुझे बहुत तारों की जरूरत नहीं है। तो हम उस तरह से चांद बनने की कोशिश करें। तारे भी नहीं है अभी तो हम लोग, क्योंकि हम तो चाय भी लेते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि हम वो पहले तो तारे बने, फिर उसके बाद ही कहीं चांद, तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आप लोग स्वयं भी आओ और कोई जुड़ सके तो उसको भी जोड़ो, इधर नहीं तो नॉर्मली आसपास अपने जो भी है उनको हरिनाम की बात बताओ कि हरिनाम करना चाहिए। जरूरी नहीं है प्रोग्राम में, वैसे अपने लेवल पे आप जिसको भी भक्ति से जोड़ पा रहे हो, क्योंकि जिसको भी हम भक्ति से जोड़ते हैं तो वो 100 करोड़ हॉस्पिटल खुलाने से भी ज्यादा बताया जाता है, वो उतना पुण्य होता है ना। तो पहले हमको उसको हरिनाम या भक्ति से जोड़ना है, किसी को भी अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपन कॉमन हरिनाम कर लेते हैं थोड़ा सा। माइक ओपन कर लीजिए आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा। तो सभी लोग अपन शुक्रवार को मिलेंगे वापस, और 15 से तो वो भी 15-16 से उनका भी स्टार्ट हो जाएगा, अनम मंजरी जी का भी शायद से। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।